सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, घर बिल्कुल शांत है, सब गहरी नींद में है, लेकिन अचानक से आपके गले में खुजली जैसी आपको महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे गले में आपके कांटा चुभ गया हो और फिर एकदम हलचल शुरू होती है आपके गले में और अचानक से खुल खुल खांसी शुरू हो जाती है। और ये खांसी ऐसी होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती है। कितना भी आप पानी पी ले लेकिन रुकती ही नहीं है। इतनी जबरदस्त खांसी की पसलियां आपकी दुखने लगती है और आंखों से पानी निकल आता है और पानी पीने के बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है। और सबसे बुरा पता क्या है लगता है आपको उस टाइम पे, जब आपकी वजह से आपके पास सोया हुआ आपका पार्टनर या दूसरे कमरे में आपके बच्चे सो रहे हैं या कोई और फैमिली मेंबर जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो आपको बोलने लगते हैं, अरे यार उठकर पानी पी लो, तुमने तो हमारी नींद खराब कर दी। ये सबसे बुरा लगता है। अब आप अपना मुंह तकिए में दबा लेते हैं ताकि आवाज बाहर ना आए, लेकिन क्या होता है कि खांसी रुकती ही नहीं है। अगर आप भी दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो रहे हैं, वो सिरप पी पी कर आप दुखी हो चुके हैं, लेकिन कोई आराम आपको मिल नहीं रहा है, तो आज मैं बताने वाली हूँ एक छोटा सा नुस्खा जिसको करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी कैसी भी खांसी हो, भयंकर से भयंकर खांसी तुरंत रुक जाएगी और तुरंत आप चैन की नींद सो पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे नुस्खा को तैयार करना है। घर पर ही 3 चीजों से वो नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा। बहुत आसान सी चीजें हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई जादू टोना नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपको प्योर साइंस बताने वाली हूँ। अब जैसे हमारी किचन में कुछ चीजें रखी रहती है, जो स्पाइसेस रखे हुए हैं, अगर इनको सही अनुपात में सही तरीके से मिलाया जाए तो ये मिलकर के सिर्फ 60 सेकंड में आपकी कैसी भी खांसी को बंद कर सकते हैं, आपके गले को खोल सकते हैं, गले की खराश को दूर कर सकते हैं और आपके कफ यानी बलगम को तुरंत बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। कैसी भी खांसी हो, किसी की भी खांसी हो, बुजुर्गों की हो, जवान की हो, बच्चों की हो, ये सब पर असर करता है। तो सबसे पहले मैं ये नुस्खा बताऊं, एक कड़वा सच आपको सुन लेना चाहिए, यानी आपको जरूर पता होना चाहिए। जब आप बाजार से वो रंग बिरंगी कफ सिरप लेकर आते हैं और अपने बच्चों को भी बार बार पिलाते रहते हैं, हमेशा सर्दियों के मौसम में कफ सिरप आपके घर में रखी रहती है, तो वो असल में करती क्या है? ज्यादातर सिरप में कोडीन या सेडेटिव्स होते हैं। ये आपके दिमाग को सुन कर देते हैं ताकि आपको महसूस ही ना हो कि आपका गला खराब है या आपको खांसी हो रही है। और ये थोड़े टाइम के लिए करते हैं, यानी कुछ टाइम बाद 3 या 4 घंटे बाद फिर से वही इरिटेशन आपको होने लगती है और खांसी आने लगती है। लेकिन ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ आपको धोखा दिया जा रहा है और पैसे आप बर्बाद करते जा रहे हैं। खांसी क्या होती है? खांसी आपके शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आपके फेफड़े के अंदर अगर कुछ चला जाता है या कुछ जम जाता है तो फेफड़े क्या करते हैं, उसको बाहर निकालना चाहते हैं। और वो एक नेचुरल प्रोसेस भगवान ने दिया है कि अब खांसी करोगे तो फेफड़ों से गंदगी बाहर आ जाएगी, जैसे बलगम होगा, धूल हो गया, कोई बैक्टीरिया होगा। और हम क्या करते हैं, हम सिरप लेकर आ जाते हैं और उस बलगम को हम निकलने नहीं देते हैं। सिरप पी लेते हैं, खांसी को दबा देते हैं और वो बलगम आपकी फेफड़ों में जम जाता है, रुक करके रह जाता है। नतीजा अगली बार और ज्यादा आपको खांसी आती है और ज्यादा आपको इन्फेक्शन होते हैं और ये इन्फेक्शन बढ़ चढ़ के बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो खांसी को दबाएगा बिल्कुल नहीं, बल्कि अंदर से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा और गले को हील करने में, यानी कि उस इरिटेशन को जड़ से खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ये ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट में या सिर्फ 1 मिनट में आपको नतीजा मिल जाएगा, यानी आपकी जो इरिटेशन है तुरंत खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन 3 चीजों की, क्या क्या चीजें मिलानी है। इसमें सिर्फ 3 चीजें आपने मिलानी है, हल्दी, काली मिर्च और अजवाइन। लेकिन रुकिए, अभी ये सुनकर वीडियो बंद मत कर देना, नहीं तो आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। इसका सही तरीका आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नाम पता चल गया, लेकिन इनका काम क्या है और सही कॉम्बिनेशन इनका क्या है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वही जानते हैं। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्दी का डब्बा अपना उठाना है, किचन में जाकर के। हल्दी को आयुर्वेद में कंचन कहा गया है। इसमें होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या करता है, जब आप लगातार खांसते रहते हैं तो गले और जो आपका विंड पाइप होता है उसमें छोटी छोटी खराश पड़ जाती है, खरोचे पड़ जाती है, ये कह सकते हैं, यानी कि सूजन आ जाती है। और सूजन की वजह से आपको खुजली जैसी महसूस होती है, ये खराश जैसी महसूस होती है। हल्दी दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी चीज होती है। ये सूजन को ऐसे कम करती है जैसे आपने लोहे से जंग को उतार दिया हो। ये गले के अंदर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देती है जिससे इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाता है। अब दूसरी चीज है काली मिर्च। अगर आप सिर्फ
सिर्फ हल्दी ले लेंगे तो वो पेट में जाकर पच नहीं पाएगी, यानी वो अपना काम नहीं कर पाएगी। यहाँ आती है काली मिर्च। अगर काली मिर्च आप हल्दी के साथ मिलाते हैं तो काली मिर्च में होता है पेपरिन। पेपरिन करक्यूमिन जो होता है हल्दी के अंदर, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं जैसे हल्दी बुझा हुआ बम है और काली मिर्च उसकी माचिस है। काली मिर्च हल्दी की ताकत को 2000% तक बढ़ा देती है और साथ ही ये जमे हुए कफ को ढीला करके बाहर निकालने में भी मदद करती है। अब नंबर 3 पर आती है अजवाइन। अब जो तीसरा खिलाड़ी है अजवाइन क्या करता है, अजवाइन के अंदर थाइमोल होता है और थाइमोल हमारे इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ ये एक नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर का काम भी करता है। यानी आपकी गले की जो पाइप होती है या नसें होती है, आपकी सांस की नलियां जब सिकुड़ जाती है खांसते वक्त, यानी जोर लगा के जब आप खांसी करते हैं तो नली आपकी सिकुड़ने लगती है, अजवाइन उन्हें खोलने का काम करती है। ये गले की उस खुजली को सुन कर देती है जो बार बार खांसी करवाती है और आपकी खराश को भी एकदम से शांत करने में हेल्प करती है। अब इन तीनों को मिलाने से एक बारूद तो आपने बना लिया है, लेकिन बारूद चलाने के लिए चाहिए आपको आग, और वो आग है गरम पानी। गुनगुना नहीं, इतना गरम पानी आपने लेना है जैसे चाय आप सिप सिप करके पी सकते हैं, वो पानी जिससे आपको हल्की सी भाप निकलती हुई नजर आए। गरम पानी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। जब आप गरम पानी के साथ इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो अजवाइन का तेल सीधा आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, जिससे आपके फेफड़ों की नसें जो हैं खुल जाती हैं और आपका जो कफ है वो आसानी से बाहर आ जाता है। अब आपको ध्यान इसकी क्वांटिटी का रखना है कि कितना कितना सामान आपको ये लेना है। तो सबसे पहले अजवाइन आपको आधी छोटी चम्मच लेनी है और 2 चुटकी हल्दी और सिर्फ 2 से 3 दाने काली मिर्च के लेने हैं, और काली मिर्च के जो दाने हैं उनको पीस करके आपको पाउडर बना लेना है। अब इसको आपस में मिला देना है और ध्यान से सुनिए, ये बड़े लोगों के लिए है, जैसे 30 से 60 साल की उम्र के जो भी इंसान है या 100 ऊपर के इंसान है तो वो इतनी मात्रा में ले सकते हैं। अब लेना कैसे है, इसको आपको क्या करना है, जो ये मिक्सचर आपने तैयार किया सीधा चम्मच में रखकर आपको अपनी जीभ के बीचों बीच रख लेना है, निगलना नहीं है और ना ही इसको चबाना है। अब 5 सेकंड के लिए रुकना है, यानी अपने लार को इसमें मिक्स होने देना है और ऊपर से धीरे धीरे करके गर्म पानी के साथ, जैसे आप गार्गल करते हैं मुंह में पानी को रख के, ऐसे घुमा घुमा के इसको अंदर पीते जाना है। ये मसाला आपके गले की दीवारों को कोट करते हुए जब नीचे जाएगा, आपके पेट तक आपकी नली से होता हुआ जाता है तो बिल्कुल मरहम की तरह काम करता है। जैसे ही ये पूरा होगा और धीरे धीरे करके आप पानी पीते जाते हैं, घूट घूट करके पानी आप आधा गिलास तक पी सकते हैं, तो गले की चुभन आपको तुरंत गायब होती हुई नजर आएगी। छाती की जकड़न आपको ढीली लगेगी, सांस लेना आपको आसान लगेगा। जब इलाज आपके किचन में है तो बेवजह दवाइयों पर पैसा क्यों खर्च करना। अब आप पूछेंगे कि छोटे बच्चों को कितनी देनी है। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चुटकी आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, अजवाइन के आप दाने ले सकते हैं। 2 चुटकी हल्दी का पाउडर लेना है जो आपके किचन में रखा हुआ है। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेना है, क्योंकि काली मिर्च बच्चे ऐसे नहीं निगल पाएंगे तो इसलिए उसका पाउडर लेना है। अब तीनों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद चम्मच में डाल लीजिए और चम्मच में डालने के बाद बच्चे के मुंह में रख दीजिए। अब रखने के बाद बच्चे को बोलना है कि धीरे धीरे करके 1 घूंट पानी की लो और उसके साथ मिक्स करके धीरे धीरे अंदर उसको निगलते जाना है। और ऐसे ही बच्चा कम से कम 1 कप पानी इसके साथ गर्म पानी पिएगा तो तब वो देखेगा कि अचानक से उसके गले की जो चुभन थी वो खत्म हो रही है, जो सांस की नली है उसमें भी काफी आराम उसको मिलने लगेगा। ऐसे उसको दे देना है। जितनी मात्रा मैंने आपको अडल्ट के लिए बताई थी उतनी ही बुजुर्गों को भी देनी है, चाहे वो 70 साल का हो चाहे वो 80 साल का हो। अच्छा, जिन्हें निगलने में परेशानी होती है तो उनको आप ये मिक्सचर पूरा पाउडर बना के दे सकते हैं। अब लेना किस किस टाइम है, सुबह खाली पेट आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद ले सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, और रात को सोने से पहले दिन में 3 बार भी ये मिक्सचर लिया जा सकता है। ध्यान रखना है कि सारा दिन उनको कम से कम 4 से 5 गिलास पानी का जरूर सेवन कराए, और गरम गरम पानी के। कई बार पानी की कमी से भी हमारे गले में खराश बनने लगती है, और खराश के साथ साथ जैसे खांसी आती है उसके साथ उल्टियां भी होने लगती है, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पानी का भी ध्यान रखना है, और उनको ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी है, बासी चीजें नहीं देनी, खट्टी चीजों का परहेज कराना है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, और साथ में जो मैंने आपको ये औषधि बताई है उसका सेवन लगभग 2 से 3
3 दिन आप कराएंगे तो आप देखेंगे जबरदस्त, कैसी भी खांसी थी, कितनी भी भयंकर खांसी थी, कितनी भी रात को परेशान करने वाली खांसी थी और कितना भी उनके फेफड़ों में जमा हुआ कफ है, बलगम है, वो सारा 3 दिन के अंदर अंदर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज को और ध्यान रखना है, अगर आप कफ सिरप बच्चों को पिला रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं, तो एक ही चीज आपको देनी है, कफ सिरप को बिल्कुल बंद कर देना है अगर आप इस औषधि का सेवन करा रहे हैं। तो इस जादुई नुस्खे को प्रयोग करके और साथ में परहेज के साथ 1 मिनट में आप भयंकर खांसी से आराम पा सकते हैं और अपनी पुरानी खांसी को भी आप जड़ से खत्म कर सकते हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।